नमस्कार, मैं विवेक। आज आपके सामने एक बार फिर से एक और ही शख्सियत के साथ। जी हाँ, हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल इसमैसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक गंगा प्रसाद यादव जी। नमस्ते सर। सर, आपसे कुछ प्रश्नों के साथ मैं रूबरू होना चाहता हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ एक वर्ड बन रहा है, नया वर्ड बन रहा है, डिजिटल वर्ड, और इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस वर्ड से जुड़ रहे हैं, डिजिटल से जुड़ रहे हैं। आप क्योंकि ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश कितना तैयार है खुद को डिजिटल बनाने के लिए। ग्रामीण परिवेश की शिक्षा पद्धति कितनी तैयार है खुद को डिजिटल करने के लिए। देखिए, मैं 5 साल से तो नियमित रूप से यहाँ हूँ और मुझे शौक है, मैं गांव-गांव घूमता भी हूँ। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो यहाँ के जो गार्जियंस हैं, बच्चों के गार्जियंस हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी पाई जाती है। तो जब अवेयरनेस की कमी पाई जाती है तो वो अवेयरनेस बच्चों में भी पहुंच जाता है। बच्चे कैसे अवेयर होते हैं? तो हम जब उसको बनाते हैं कि आप इसका प्रयोग करिए, तो बच्चे तो तैयार मिलते हैं। बच्चे तो जो बताया जाएगा उसको करते हैं। और फिर जो ये लैपटॉप और टैबलेट और ये एंड्रॉयड फोन का जमाना है, ये आकर्षित करता हो उनको, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। हमारे जो गार्जियंस हैं अभी इस शिक्षा को देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं, उनके पास ज्ञान की अब कमी है। और अगर हम चाहते हैं कि इनको बुला करके वो अपने पास समझाएं, इनको कुछ कोच करें, कुछ ट्रेन करें गार्जियन को, तो ये गार्जियंस में आते नहीं हैं। और अगर जो आते भी हैं वो ऐसी चीजें आकर के पूछने लगते हैं और या ऐसा कुछ करने लगते हैं कि जो वहां पर बात पहुंचने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ जाती। तो ये जो समस्या है वो ग्रामीण एरिया में ऐसे फोकस्ड नहीं रहते हैं, उनका एजेंडा नहीं रहता माइंड में कि हमें क्या करना है। तो इस वजह से बच्चों पर असर पड़ता है। बच्चे तो सब तैयार हैं, सभी एंड्रॉयड फोन का प्रयोग कर रहे हैं। फोन का पैदा होते ही फोन उनका अपना एक इंटरटेनिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारे घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको फोन दे दीजिए तो उससे ये बात हटते ही नहीं है। तो जो इंटरटेनिंग बना हुआ है उसमें ऐसी चीजें हैं जो जिज्ञासा उनकी क्रिएट करती है, आनंद आता है, तो उसका तो प्रयोग करते हैं। लेकिन एजुकेशन के लिए तो डिसिप्लिन्ड माइंड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड माइंड होना चाहिए। और उन्हें उसमें अब आज का उदाहरण मैं बताऊं आपको, सुंदर पिचाई का एक आर्टिकल आया है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का उन्होंने विरोध कर दिया। तो मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो इस स्तर के हैं कि वो समझते हैं इस बात को, तो मैं वहां भेजना चाह रहा था उसको। मैंने जैसे ही एक बालिका हमारी है रितिका दुबे, मैंने सोचा उसके पास भेज दूं। तो जैसे ही मैंने भेजा और फिर खोला मैंने, तो उसमें कुछ ऐसे गंदे प्रचार थे कि मैंने कहा कि ये तो बच्ची के पास पहुंच जाएगा। तब फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया और उसको भेजा नहीं। मैंने भेज चुका था मैं, लेकिन उसको फिर मैंने डिलीट कर दिया कि कहीं ऐसा न हो कि उस बच्ची के पास वो चीज पहुंच जाए और वो कहने लगे कि सर जी ने ये भेज दिया, देखिए। भले वो अपने से देख ले, लेकिन जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो लड़की वेल ट्रेंड है, उसके घर से नहीं मतलब है, वो हमारे यहाँ से ही ट्रेंड है। वो हो सकता है कि वहाँ पर क्लिक ही नहीं करेगी, लेकिन गारंटी तो नहीं है। लड़की है, अभी वो हाई स्कूल की लड़की है, वो क्लिक कर सकती है, गलती से हो सकता है, क्लिक हो सकता है। तो इसमें इतना ज्यादा चीजें भरी हुई हैं कि कोई बच्चा आसानी से बिगड़ सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि उसको दोनों जगह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एक तो गार्जियन की तरफ से, माता पिता की तरफ से, और उसको बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए कि
अगर ये तुम यहाँ पर गए, ये पैरासाइट है और ये तुम्हारा खून चूस लेंगे, तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तुम कहीं नहीं रह जाओगे। ये घर में भी होना चाहिए, स्कूल में भी इसको होना चाहिए। उनको प्रिपेयर करने के लिए उनकी माइंड की ट्रेनिंग देना चाहिए। दे मस्ट बी डेवलप्ड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। सर अब इसके आगे एक और प्रश्न है मेरा। सर जैसे वर्ल्ड तो डिजिटल हो रहा है और बहुत तेजी से ग्रामीण परिवेश में भी बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है बहुत ज्यादा यूज करने के बाद बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, आंखें खराब हो जा रही हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? अब इसके बचने के मेरे समझ से तो उपाय है कि उनको कम से कम यूज करने के लिए दिया जाए और केवल वही यूज करें वो जो उनके काम की चीज है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, बच्चे तो बच्चे ठहरे। और फिर पूरे दुनिया में जहाँ से इसकी उत्पत्ति है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको अमेरिका कहते हैं लोग, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे तो हर बच्चे होते हैं। अब ये है कि वो जो क्षेत्र है वो काफी एडवांस क्षेत्र है, उनका बहुत एडवांस क्षेत्र है। और वहाँ जो मैंने अब तक पढ़ा, कम से कम 1000 बुक्स तो मैंने पढ़ा ही होगा, अंदाजन 1000 बुक्स मैंने पढ़ा होगा, जो केवल सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ज्यादातर राइटर्स जो है फ्रॉम यूएसए है। तो उनका अलग की दुनिया है, हमारी अलग की दुनिया है। हमारे यहाँ अभी तो मैं नहीं समझता हूँ कि, मुझे पता नहीं है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विवाद भी हो सकता है, कि मैं समझता हूँ कभी हम हजारों साल तो वहाँ योग कराया जाता है, तो उसके साथ उसकी माँ बैठ करके योग करती है, बच्चे को लेकर के चलती है। अगर बच्चा जो है वो कहीं से हैंडीकैप है तो उसके माता पिता उसको उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से वो डॉक्टर ढूंढते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं। हमारे यहाँ सब जो है ये दूसरे माइंड सेट के लोग हैं, वो यहाँ नहीं हो पाता है। और फिर हमारे ग्रामीण एरिया में माताएं हैं, चाहे वो किसी भी घर की माताएं हैं, वो अभी इतना अवेयर नहीं है, उनके पास शिक्षा ही नहीं है। और आज की लड़कियां जो MA या MSc या BA BSc BEd कर ले रही हैं, उनके पास भी इतनी जानकारी नहीं हो पा रही। वो चाहे विद्यालय की कमी हो, चाहे समाज की कमी हो, तो हमको इस स्तर पर काम करना पड़ेगा। जैसे वो डिवाइस है, आपने अपने घर में चाकू रखा है, अब वो चाकू से आप हाथ काट ले रहे हैं, उंगली काट ले रहे हैं, कि चाकू से आप आम काट रहे हैं या आलू काट रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये इसलिए ये चीजें हैं कि इसमें भी गार्जियंस लेकर के और टीचर्स तक डिवोटेड होना पड़ेगा और इनसे उनको बचाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर जैसे बताया जाता है कि आप जब ग्रामीण परिवेश में आए हैं तो आप एक संकल्प लेकर के आए थे कि हमको यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक निकालने हैं, बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर निकालने हैं, लेकिन हमारे गांव में एक समस्या है सर, यहाँ पर हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता इन चीजों के लिए कि इन क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़ें। और प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से और क्योंकि हमको कोचिंग वगैरह भी नहीं मिल पाती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के ऐसा क्या बच्चे करें कि वो आगे बढ़ सके इन क्षेत्रों में? ऐसा है कि बिना कोचिंग, बिना गाइडेंस तो आगे बढ़ नहीं सकते हो, ये तो जरूरी है। तो इसको ग्रामीण परिवेश में कैसे? ग्रामीण परिवेश में देखिए, जो मैंने अपना अनुभव किया कि मैं अपनी थोड़ी सी आपको स्टोरी ही बता दूं कि जब मैंने स्कूल खोला तो मेरा एक संकल्प था। ये जो आपने कहा है बहुत सही बात कहा है कि वरना मुझे यहाँ गांव में आने की जरूरत नहीं थी। हम जहाँ थे ऋषिकेश में हमारे लिए पर्याप्त जगह थी और पर्याप्त लोग थे, हमारी टीम भी अच्छी तैयार हो जाती, लेकिन गांव को एक नई दिशा देने के लिए हम यहाँ आए और ऋण कर्ज लेकर के स्कूल खोल दिया मैंने। तो तब से मैं आप आज अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने फ्री कोचिंग का प्रचार किया और उस प्रचार में नहीं कुछ तो 1000 रुपया 2000 रुपया तो खर्च हो गए होंगे, 2500 3000 रुपया खर्च हो गए होंगे पॉम्पलेट बनवाने में,
प्रचार करने में थक चुके होंगे। तो उसमें फ्री पढ़ने के लिए लोग नहीं आते थे, तो फ्री पढ़ने के लिए नहीं आते। फिर स्कूल को जब खोला मैंने तो इसको बहुत नॉमिनल फीस रखा, इसलिए कि यहाँ पर जो बच्चे आए वो कम फीस में अच्छी एजुकेशन को ले सके। ये उसमें भी कई बाधाएं मैंने देखा है, कई बाधाएं आई कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी समस्या है। अवेयरनेस ही नहीं और माइंडसेट जो बनना चाहिए वो माइंडसेट नहीं है। और नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, छोड़ देने से काम नहीं करेगा, करना करना पड़ेगा। और आप लोग भी एक ऐसे ही परिवार से हैं जो हो सकता अवेयर न रहा हो, तो धीरे 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 आप लोग यहाँ तक आए। हम भी वही सीखे जब हमारी माँ पढ़ी नहीं थी, हमारे पिताजी नहीं पढ़े थे, तो हम भी जो है उसी परिवेश से आए हैं। तो पढ़ करके दूसरे ढंग के हो गए, तो छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये समस्या है और ये समस्या बड़ी जटिल है, मामूली जटिल नहीं है, क्योंकि दूसरे को चेंज करना बड़ा कठिन काम है। लोग कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर चेंज ही करना है तो चेंज हो। तो अब ये तो है, समस्या तो गाँव में है। और आज के समय में एक समस्या मुझे और लग रही है कि जो स्कूल है ये बिजनेस स्कूल बन जाने की वजह से इनका जो फोकस है वो मनी पर रहता है। तो मनी पर फोकस तो सबको हमको भी मनी की जरूरत है, लेकिन फोकस अगर आप मनी पर हैं तो आप जो है उस प्रकार की शिक्षा देने में सर एक प्रश्न है, जो बच्चे होते हैं जब वो पढ़ने बैठते हैं तो क्योंकि उनका बचपन का मन है, चंचल मन है, इधर उधर भटकने लगता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो फोकस्ड हो जाए पढ़ाई पे, उनका दिमाग कंसंट्रेट हो जाए? देखिए, जो मन की बात की है वो माइंड है, इंग्लिश में उसको माइंड कहते हैं। और ये चंचल मन है, ये चंचल मन तो पूरे बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक रहता है, क्योंकि इसका स्वभाव है ये कंसंट्रेट नहीं होता है। ये हमारे उसमें हमारी कल्चर में, इंडियन कल्चर में ही इसको मंकी माइंड कहा गया है। तो ये इधर से उधर घूमता रहता है। और बच्चे जहाँ तक है, छोटे बच्चे जैसे मान लीजिए वो नर्सरी स्टेज से बच्चे हैं, प्राइमरी स्टेज से बच्चे, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और इनको विकास करना रहता है और पूरे संसार की सारी चीजें इनको समझना रहता है, नई भाषा सीखना रहता है, इनको चलना रहता है, इनको जो है और भी चीजें सीखना रहता है। इनके पास वो प्रकृति की तरफ से ही बहुत ज्यादा जो इनके अंदर वेव्स चलती है वो बहुत तेज चलती है। और आप समझिए कि जैसे 3 साल का बच्चा है, वो चाहता है कि हर चीज को हम सीख लें। अगर वो एक पंखा देखेगा, वो चल रहा है, टेबल फैन है जिसको हम लोग अपने यहाँ फर्राटा फैन कह लेते हैं, ये है, तो ये सब फैन है। अभी पहुंचेगा तो उसको छूना शुरू कर देगा और कुछ करना। तो वो जो 3 साल का बच्चा होता है उसके अंदर ही इतनी बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो चाहता है दुनिया की जितनी चीजें उसके सामने आए सब उसको सीख ले। तो ये प्रकृति की तरफ से उसका माइंड जो होगा वो बहुत तेज चलेगा और वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। धीरे 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 वो जो उसके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है ये थोड़ा स्लो होगा। और तो वो उसको अब क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीजें उपलब्ध हुई हैं, जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे आप चैंपियंस को पढ़िए, किसी भी क्षेत्र के चैंपियंस पढ़िए, जैसे क्रिकेट जगत में आप तेंदुलकर को पढ़ लीजिए, धोनी को पढ़ लीजिए, आप उसमें बिजनेस जगत में स्टीव जॉब्स हैं और लोग हैं अपने देश में भी, तो इनको पढ़ लीजिए। मैं उन लोग बात नहीं करूँगा जो बेईमानी करके और इसका जो है बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं उनका कहता हूँ जो रियल में बिजनेस करते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया है और जैसे वो किए हैं बिल गेट्स हैं, आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। इन लोगों का जो बिजनेस है इनके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये लोग जो भी प्राप्त किए हैं आध्यात्मिक जगत में, जो लोग ऊंचाई पर जाते हैं, ये सारा का सारा स्रोत है वो माइंड कंसंट्रेशन। वो माइंड का कंसंट्रेशन या डिसिप्लिन ऑफ माइंड,
और जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं माइंड कंट्रोल। और भी जाएंगे तो उसकी दूसरी सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उपलब्धि जो मिलती है वो सेल्फ कंट्रोल से मिलती है किसी भी ऊंचाई। जैसे इस समय उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फैन हूँ, लेयर्ड हैमिल्टन, जो 70-80 फीट की लहरों पर वो करता है, सर्फिंग करता है। और वो उसको जब मैं सोचता हूँ, उसके बारे में बहुत पढ़ा मैंने, खोजा बहुत कि आखिर 70-80 फीट लहरों पर, इतनी खतरनाक लहरों पर वो चलता है तो कैसे चलता है। तो उसका जाहिर सी बात है कि वो उसका जो माइंड है उस पर उसका कंट्रोल रहता है। वो अगर जरा सा भी इधर से उधर हो जाए, जैसे इसके बोर्ड रहता है जिस पर वो चलता है, हाँ, तो वो सर्फिंग जो सर्फ बोर्ड रहती है उस पर वो चलता है, खड़ा रहता है, रुक जाता है, इधर से बाएं हो जाता है, दाएं हो जाता है, पानी को टच करता हुआ चलता है, और लहर जो है चल रही है 60 फीट के ऊपर चल रही है, तो वहां पर वो चलता है। तो वो केवल प्राप्त करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल प्राप्त करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन करते हैं और ये माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो कंट्रोल ऑफ माइंड है या माइंड कंट्रोल कह लीजिए, ये जो है वो सब काम होता है। तो वो अब लेयर्ड हैमिल्टन 2-3 साल की अवस्था से ही वो पानी में उतरना शुरू हो गया। उसके पिताजी जो उसको गाइड करने लगे, इसके फादर थे, वो गाइड करने लगे और धीरे धीरे वो विश्व का जो नंबर 1 का सर्फर हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो चोट लगने पर भी या फीवर रहने पर भी अपनी खेल को जारी रखते हैं, अपने काम को जारी रखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके अंदर कहाँ से पैदा होता है, तो वह भी शुरुआत उनकी वो उसी से है, माइंड कंट्रोल से ही। तो माइंड कंट्रोल का इनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों के यहाँ जैसे शिक्षा है वो पारंपरिक शिक्षा है। अभी मेरे दामाद जो है वो इंजीनियर है, स्पेस इंजीनियर है। वो कहते हैं सर जो आप बताते हो ये तो हमने आज तक पढ़ाई नहीं, और जबकि वो IIT रुड़की से IIT, वो कहते हैं एक लड़का माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर है यहाँ से हैदराबाद से, RK, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब वो उसका संपर्क हुआ था सर ये आज तक मैंने पढ़ाई नहीं। तो हमारी जो शिक्षा है ये ट्रेडिशनल है, और हम केवल एक चीज जानते हैं कि बच्चा रख ले, पढ़ ले, पास हो जाए, कैरियर उसका बढ़िया बन जाए, कहीं नौकरी कर ले, हम इस पर हैं। तो हम अभी इसको हमें चेंज करने की जरूरत है, और ये चेंज तभी होगा जब कहीं कुछ लोग तो कम से कम पैदा हो। ऐसे कुछ लोग तो जैसे आप लोग कर रहे हो, आप लोग भी इसके बारे में सोचें, तभी हो पाएगा, है ना। बाकी तो वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको ये पढ़ा रहे हैं, अगली पीढ़ी को अगली पीढ़ी पढ़ाएगी इनको, हम उसी में फंस जाएंगे। तो इनका जो है, इनका जो बच्चों का ये जो चंचलता है, ये चंचलता विकास के लिए जरूरी है कि हम उनको मेंटल कंट्रोल करना सिखाएं। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारी माँ, जो बच्चे की माँ है, वो पढ़े, तो वो जानकार, ये जानकार हो, वो साथ में बैठे। अब ये 7 बजे 6 बजे तक सोते रहते हैं लोग, जिनके घर में अब समस्याएं नहीं रह गई हैं, इसकी बाथरूम की समस्याएं नहीं है, उनके घर में जो महिलाएं हैं वो कुछ लेट तक सोती हैं। हमारी जो माँ थी और उसे हमारे बचपन में लोग 4 बजे उठ जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे, घर का काम करते थे। लेकिन ये जो आधुनिक लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ये देर तक सोती हैं। इनको ये नहीं मालूम है जब हमें वो काम नहीं करना जो हमारे पूर्वज लोग करते थे। तो कम से कम हम जो है पढ़ें ज्यादा, और पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ मिलेंगे। तो ये अवेयरनेस यहाँ पर भी जरूरत है कि हमारी जो पीढ़ी है उसको, कम से कम नई पीढ़ी को तो हम कुछ बताएं, तो ये माइंड कंट्रोल हो जाएगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आपसे हम फिर मिलेंगे
नए प्रश्नों के साथ। और धन्यवाद आपको। और फिर जब आप कभी बुलाएंगे, अपने स्टूडियो बुलाएंगे या हम आ जाएंगे, तो हमें जो हमें आता है, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। और